अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज ईद का सेकंड डे है और आज हम बना रहे हैं गोला कबाब, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से बनेंगे। आप दावत वगैरह में बना सकते हैं। बहुत ही इजी और मज़ेदार सी रेसिपी बन के रेडी होगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है चॉपर, उसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून हमने डाल दिया हरा धनिया और 1 इंच का टुकड़ा ले लिया था अदरक का और 8 से 10 ले ली थी जवे लहसुन के। साथ ही हम डाल देंगे 5 से 6 हरी मिर्चें, या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, इसको इस तरीके से कट कर लिया है, चॉप कर लिया है मोटा मोटा। इसको भी हम ऐड कर देंगे और साथ ही हम ऐड कर देंगे 4 खाने के चमचे घी। अच्छा, घी की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप चर्बी डाल रहे हो तो घी की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। देसी घी है ये, तो मैं डालूँगी 4 खाने के चमचे, क्योंकि मेरे पास चर्बी नहीं है, खाली मीट है जी। तो ये देखिए, अब ये सारी चीज़ों को डाल के हम पहले चॉप कर लेंगे बहुत बारीक सा, ताकि ये सारी चीज़ें ना जो हैं बहुत अच्छे से चॉप हो जाएं। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें कीमा मैंने बाहर से पिसवा लिया था बारीक। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो ये स्टेप आप कीमे में डाल के बाहर से करवा सकते हैं, बारीक मशीन से 2 से 3 मरतबा निकलवा सकते हैं, तो आपके कबाब ईज़िली बन के रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए, हमारे जो है सारे ही इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे से पिस गए हैं। देखिए इस तरीके के आपके पिस जाना चाहिए। इसके बाद हम मीट डालेंगे और बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो ऐड करेंगे। ये आप मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं या ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, ये स्टेप कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब हमने ले लिया है 1 किलो गाय का कीमा। बारीक मशीन से 1 से 2 मरतबा निकाल लीजिएगा, तो ये इस तरीके का कीमा हो जाएगा। और खाली कीमा है ये, इसमें चर्बी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये देखिए, अब कीमा हम सारा ही चॉपर में डाल देंगे हरे मसालों के साथ। बगैर चर्बी का ये कीमा है, बिल्कुल खालिस कीमा ये पिसा हुआ है। 1 से 2 मरतबा मशीन से, बारीक मशीन से निकलवा दीजिएगा। अब थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे, 2 चाय के चमचे डालेंगे हम नमक और 2 टीस्पून ही डाल देंगे कुटे हुए धनिए, 2 टीस्पून ही डाल देंगे हम लाल मिर्च का पाउडर और साथ ही हम डाल देंगे ज़ीरा पाउडर, ये भी 2 टीस्पून है। और साथ ही हम डाल देंगे मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ घर का, ये भी 2 टीस्पून के बराबर है। और काली मिर्चें हैं ये भी घर की पिसी हुई हैं फ्रेश, तो ये भी 2 टीस्पून है। सारे मसाले जो है फ्रेश घर के ही डाल लीजिएगा, ताकि अच्छा सा टेस्ट आए। अब हम इसको भी चॉपर कर लेंगे, बहुत अच्छे से फाइन सा चॉप कर लेना है, ताकि हमारे हरे मसाले और जो भी हमने ड्राई मसाले डाले हैं वो सारे ही अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारा कीमा और मसाले जो हैं बहुत अच्छे से दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएँ। तो ये देखिए, बहुत बारीक सा भी हो जाएगा, बाइंडिंग भी इसमें अच्छी सी हो जाएगी और कीमे में सारे स्पाइसेस जो है वो मिक्स हो जाएंगे। तो ये देखिए, 5 से 10 मिनट के बाद चॉप करने के बाद इस कंडीशन में आ गया है हमारा कीमा गोला कबाब का। ये देखिए कितने अच्छे से मसाले जो है इसमें मिक्स हो गए हैं और हमारा कीमा भी थोड़ा सा और फाइन सा हो गया है। तो ये देखिए, इस तरीके का हो जाना चाहिए, बिल्कुल फ़ाइन। जितना फ़ाइन होगा उतने ही कबाब आपके मॉइस्ट और मज़ेदार से बन के रेडी होंगे। तो ये देखिए, अब हम इसे सारे ही कीमे को निकाल लेंगे बड़े से बाउल में और इसके अंदर हम डाल देंगे खाने का सोडा। ये सोडा है ½ टीस्पून के बराबर और 2 खाने के चमचे मैंने डाल दिया है कॉर्नफ्लावर। ये डालने के बाद आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए दोनों चीज़ों को कीमे के अंदर। इससे खाने के सोडे से कबाब जो है ना वो बहुत फूले फूले से और सॉफ्ट बन के रेडी होते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से आप बहुत अच्छे से इसको गूंदिएगा और ये हथेली की हेल्प से आप इसे अच्छे से मसल लीजिए। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इस स्टेप को फॉलो कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार से आपके कबाब बन के रेडी होंगे। कोई से भी कबाब हो उसको भूनना लाजमी होता है, जिससे ये बहुत हल्के, लाइट वेट और बहुत फ्लफ़ी से बन के रेडी होते हैं। देखिए 10 से 15 मिनट तक आप इसी तरीके से गूंद लीजिएगा। तो ये देखिए, इस कंडीशन में आ जाएगा आपका कीमा, जुड़ा जुड़ा सा हो जाएगा ये। और साइडों में देखिए घी या चर्बी जो है ना वो चिपकने लग जाएगी, मतलब लगने लग जाएगी साइडों पे। तो ये निशानी है कि आपका कीमा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे शेप दे लेंगे गोला कबाब के छोटे छोटे से। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा सा इसका पोर्शन लीजिए और इस तरीके से गोला कबाब बना लीजिए पानी या तेल लगा के। तो ये देखिए, किसी भी चीज़ में आप बना सकते हैं। सीख तो आप सीख में बना सकते हैं, या तो आप पेंसिल से भी बना सकते हैं, या इस तरीके से मेरी तरह बना सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं सारे ही गोला कबाब बना के रेडी कर लूँगी। थोड़े थोड़े से पोर्शन लेके आप इस तरीके से गोला कबाब बना लीजिए।
1 किलो मीट से हम ये बना रहे हैं कबाब। तो अच्छे खासे कबाब आपके घर में बन के रेडी हो जाएंगे, बिल्कुल बाज़ार के जैसे। बाज़ार से लेने की आपको नीड नहीं होगी। ईद चल रही है तो दावतें वगैरह होंगी, तो ये आप दावत में भी बहुत ईजीली बना सकते हैं। 1 से 2 दिन पहले भी आप ये बना के रख सकते हैं, बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो जाते हैं ये। फिर आपको जब नीड हो आप निकाल के इसे फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए आप छोटे बड़े कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। तो ये देखिए मैं इस तरीके से इतने छोटे बना रही हूँ, और इसी तरीके से मैं सारे ही बना के रेडी कर लूँगी और इसको रख देंगे। फिर हम फ्रीज़ करने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, या आपको फ़ौरन अगर इसे फ्राई करना हो तब भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमारे कबाब सारे के सारे बन के रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से इनका लुक देखिए, बिल्कुल बाज़ार के जैसे कबाब बन के रेडी होंगे, और टेस्ट तो इसका बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से होल बड़ा होना चाहिए, ताकि हमारे कबाब जो है ना वो बहुत अच्छे से सिक जाते हैं, पक जाते हैं अंदर तक से। तो ये देखिए इस स्टेज पे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, या तो फिर आप इसे फ्रोज़न करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए पैन में हम डाल देंगे हल्का सा ऑयल, क्योंकि हमें करने हैं शैलो फ्राई कबाब। पैन में पहले इसलिए डाल रही हूँ ताकि कबाब जो है वो चिपके नहीं पैन के अंदर। अब हम 1 बाय 1 करके सारे कबाब इसमें अरेंज कर देंगे और इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। कुकिंग टाइम इसका 5 मिनट है। 5 मिनट में बहुत अच्छे से आपके कबाब जो है वो कुक हो जाएंगे, और बहुत ही जल्दी से ये बन के जो है वो रेडी हो जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे कबाब अरेंज कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर से भी ऑयलिंग कर लेंगे, ताकि ये बहुत अच्छे से कलर के साथ हमारे कबाब बन के रेडी हों। तो ये देखिए जब एक साइड से फ्राई हो जाए तो इसकी साइड आप चेंज कर लीजिए, दूसरे साइड से भी फ्राई कर लीजिए। और माशाल्लाह माशाल्लाह से देखिए इतना खूबसूरत सा कलर इनका आ रहा है, और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। ये बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो इस स्टेज पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए मैंने सारे ही कबाब जो टर्न कर लिए हैं, कितना खूबसूरत सा इन पे कलर आ गया है। जब दोनों साइड से कलर आ जाए तब हम इन्हें निकाल लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह से देखिए 5 मिनट में ही ये बन के रेडी हो जाते हैं। छोटे छोटे से कबाब होते हैं, तो ये जल्दी से इसका कुकिंग टाइम जो है वो कम होता है और जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। चलो फ्राई कीजिएगा, इससे आपका तेल या घी भी वेस्ट नहीं होता, और जितनी आपको नीड होती है आप इसके ऊपर डालिए और हल्के हल्के से फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत से कलर के साथ हमारे कबाब जो है रेडी हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में, और माशाल्लाह माशाल्लाह से देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। सारे ही कबाब को हम निकाल लेंगे। बकरा ईद स्पेशल गोला कबाब हमारे बनके रेडी हो गए हैं। देखिए कितना खूबसूरत सन का लुक आया है। कलर देखिए बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं कीजिएगा, यही कलर होना चाहिए। इससे बड़े जूसी से कबाब बन के रेडी होते हैं, और अंदर तक से ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से देखिए इसे सर्व कीजिए केचप। बच्चे तो केचप से ही लेते हैं कबाब वगैरह, केचप, हरी चटनी और प्याज के लच्छों के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी से कबाब बन के रेडी होंगे और झटपट से रेडी हो जाएंगे, और माशाल्लाह माशाल्लाह से लुक में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाइएगा। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो के जी। अल्लाह हाफिज़।